तो वेलकम है डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो करने जा रहे हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ यूनिवर्सल सेट यानी यू बराबर यानी यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर कोमा ए सेट इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई दैट। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, क्या सत्यापित करना है? हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या, ए सेट ए यूनियन सेट बी का होल का इंटरसेक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट यानी डैश, जिसे हम ऑटोस्ट्रॉफी कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो हमें ये क्या करना है, इसको दे रखा है हमारे पास। तो इसको सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? इसके लिए फॉर्मूला बनता है, अगर हम किसी भी सेट का ये निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू किसके होता है, u माइनस क्या होगा ये, अगर इसके ऊपर ओपोस्ट्रोफी लगी है तो अगर हम इसको ओपोस्ट्रोफी को हटा दें तो ए यूनियन बी को हम माइनस कर दें इसमें से, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी जो सेट दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हमें अचीव हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, ए यूनियन बी का बी का कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास ये अचीव हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, ऑलरेडी दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से हमें क्या घटाना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी घटाने से पहले हमें ए यूनियन बी को अचीव करना होगा, हमें इसको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इधर ए यूनियन बी को निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये हमने देख लिया यहाँ पर, हमें ये अगर हमें अचीव करना है तो ये इसके बराबर प्रूफ हो रहा है। तो ए यूनियन बी हमारा होता है किसके बराबर, ये हमें करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जितने एलिमेंट ए के हैं, जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए और उतने ही एलिमेंट आएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए में 2 4 6 8 है, यहाँ पर 2 3 5 7 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप 2 के ही एलिमेंट पूरे लिख लीजिए, ये बी के नहीं सॉरी बी से लिख लीजिए 2 3 5 7। अब इसके बाद जो एलिमेंट यहाँ पर भी हैं उनको आप कट कर देना है, उनको नहीं लिखना है, यानी रिपीट नहीं करना है वर्डों को। तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, अभी 4 नहीं आया तो हम 4 को लिख लेते हैं। 5 भी आ चुका है और 6 इसमें नहीं है तो 6 को भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है सम्मेलन, यानी इकट्ठा करना, यानी बस उस शर्त यही है कि बस वो रिपीट ना हो, अंक जो है दोबारा से ना आए, बस एक बार ही लिखना है। एक जो भी हमारे डिजिट होंगे, जो भी एलिमेंट है, उन्हें एक टाइम लिखना है। तो हमारे जो एलिमेंट है 6 के बाद 8 है, इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या अचीव हो गया, ए यूनियन बी का सेट हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा,
ये हमें यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना हमारा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी सेट जो है, ए यूनियन बी का जो सेट दिया है उसको माइनस करना है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट ये आ चुका है 2 3 5 7 4 6 8। तो इसमें से यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए। इस यूनिवर्सल सेट में से इन सब को हम कट कर देंगे। तो लिख लीजिए, अगर आपको ये यूनिवर्सल सेट लिखना है तो आप सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें से क्या करना है, जो जो एलिमेंट हमारे मिल रहे हैं उनको कट कर देना है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो यहाँ पर ये डैश दे रखा है इसका, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 है, 3 है, 5 है। देखिए यहाँ पर 2 है, यस 2 है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है, 5 है, 5 भी है, 6 है, 6 भी है, 7 है, 7 भी है, 8 है, 8 भी है। तो क्या बचा ऐसा, 2 3 4 5 6 7 8 तक तो हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ पर बच रहा है। अगर हम इन सबको कट भी कर दें एक तरह से, तो हमारे पास ओनली आ रहा है ये 1 एलिमेंट आ रहा है, मतलब 1,9। यही एलिमेंट अचीव हो रहे हैं हमारे पास। क्या अचीव हो रहे हैं, ए यूनियन बी के हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं एलिमेंट 1,9। ये हमारे पास अचीव हो गए। क्या हुए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये अचीव हुआ। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। तो आप इधर लिख लीजिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को भी किस प्रकार से हम निकालेंगे। अब जो हमारे पास ये दे रखा है, ए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो ये है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू किसके दे रहा है यहाँ पर ये, तो सबसे पहले तो हम इनमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इस पर भी है इस पर भी है, तो इसको अगर हम इसको हम क्या करें, इसको सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, अगर हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये होता है u माइनस सेट ए। ये समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो इनके बीच में यही आएगा। अगर हम इस तरह से इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यही सेम फॉर्मूला बी के लिए भी मतलब लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से इसको कैसा करते हैं, यहाँ पर सेट ए के लिए भी यही फॉर्मूला लगा लेते हैं और इंटरसेक्शन लगाकर बी सेट के लिए भी यही फॉर्मूला अचीव करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो अब ये फॉर्मूला है, सिंपली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अब आपके पास ऑलरेडी हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसमें से सेट ए को घटाएंगे तो क्या अचीव होगा, सेट ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8। तो इसमें आप देख सकते हैं सिंपली 2 4 6 8 को काट दीजिए, 2 6 4 8 को काट दीजिए तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर
इनका अभी कॉम्प्लीमेंट ए निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले जितने एलिमेंट ए के हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ये सेट दे रखा है इस प्रकार से, या फिर आप इसको डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं आगे बढ़ने पर। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया कि इस तरह से करना है। तो आप लिख सकते हैं ए सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी बराबर हमारे पास अचीव होगा। इसको निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि हमें इनके जो ये है ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट ए का निकाल लेते हैं। सेट ए का क्या अचीव होगा हमें, अगर हम इसमें से घटाएंगे 2 4 6 8 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो ये अचीव होगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 4 6 और 8 जो है यहाँ पर कैंसिल करना है। तो हमारे पास बचे क्या, ए के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएंगे, 1 आ गए यहाँ पे, 3 4 भी कट जाएगा, तो 5 और 6 भी कट जाएगा, तो 7, उसके बाद 8 भी कट जाएगा, तो 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ किस के आ गए, सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट आ गए यहाँ पर। इसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद हम जो है इंटरसेक्शन यानी यूनिवर्सल सेट से सेट जो बी के एलिमेंट है उनको घटा देंगे। अब सेट बी में क्या कौन कौन से एलिमेंट दे रखे, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कट जाएगा, 3 है, यहाँ पर 3 है, ये भी कट जाएगा। अभी इसके बाद 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, ये भी कट जाएगा। इसमें 7 है, तो यहाँ पर भी 7 है। तो इसमें से हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, एक तो ये 1 बचेगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 आ गया हमारा, क्योंकि 2 तो 2 से यहाँ पर कट जाएगा, और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो क्या 4 आया यहाँ पर, कोमा 4, 5 भी 5 से कट जाएगा, तो 4 के बाद 5 भी कट गया, तो 6 आएगा, 6 नहीं है इसके अंदर, 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 8, 9। तो ये सब के सेट आ गए। तो अब इन दोनों का हम आसानी से इंटरसेक्शन जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, ए सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आसानी से हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट के ए डैश, इसको डैश भी बोल सकते हैं, या ए ओपोस्ट्रॉफी इंटरसेक्शन बी ओपोस्ट्रॉफी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमारा यहाँ पर हम करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 ओके, कोमा 3 5 7 8 9, नहीं आगे सिर्फ 9, इसमें 9 आएगा, यही कॉमन है, तो यही आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो सेम आ रहा है दोनों में, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई है, हम इस प्रकार से इसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये एक दूसरे के बराबर है। तो बढ़ते हैं इसी फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ के करना है अच्छे से, तभी इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका जो हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट पार्ट, इसको हम भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। पहले सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे,
तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या दे रखी है यहाँ पर, ए यूनियन बी ये दे रखी इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप दूसरे पार्ट को इधर सोल्व कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है उसको सबसे पहले हम, इसके लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो होता है, अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट को हटा दें और डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें अचीव होगा यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्ट ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यही करते हैं कि हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा, सबसे पहले हम ए और बी के जो एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप, ए के एलिमेंट कौन कौन से आपके, ए के हैं आपके एलिमेंट 2 4 6 8 करली ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। उसके बाद बी के जो एलिमेंट है वो लिख लीजिए 2 3 5 7 करली ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन समझकर ले लेंगे बाहर। तो 2 हमारा आ गया यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास अचीव हुआ है 2 इसमें दोनों में कॉमन है। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर 2 को घटा देंगे तो हमारे पास अचीव होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस, ये फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से 2 को माइनस कर दो, तो बाकी बस इसमें 2 काट दीजिए आप, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दस ए इंटरसेक्शन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अचीव हुआ एलिमेंट के रूप में 1 1 3 4 6 7 8 9, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। तो बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या करना है, इनका यूनियन अचीव करना है। तो इनके लिए यूनियन करने का हमारे पास फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पिछली इसमें भी बताया था आपको। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हमें ए ये निकालना है, ए वाला पार्ट निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर
ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारे लिए। ए का अगर हमें निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया। फिर यूनियन है यहाँ पर, तो बी सेट निकालना है, तो बी सेट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल सेट से बी को सेट बी को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होगा अचीव। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं सेम इसी तरीके से ये फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए। तो हमारे पास आएगा ओपोस्ट्रोफी ए यूनियन बी ओपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू होगी हमारे पास। तो आप डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लग चुका है ऑलरेडी, तो आपके पास सेट ए के यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं, तो सेट यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा दीजिए, तो ए सेट को घटा देंगे तो हमारे पास इसमें से अगर हम यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा सेट ए के 2 भी कट जाएगा तो 1 बचा यहाँ पर, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 3 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ओके 6 यानी 5 बच जाएगा यहाँ पर, 5 आएगा, 6 से 6 कट गया, उसके बाद 7 है, 7 को ऐसे ले लेंगे, 8 से 8 कट गया, बस 9 बचा है तो 9 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर यूनियन का निशान। अब हमारे पास सेट बी के लिए आ जाइए आप, क्योंकि हमें सेट बी के निकालना है, क्योंकि सेट बी का क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट सेट बी। तो कॉम्प्लीमेंट सेट बी में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से सेट बी को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सेट बी है ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को घटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 भी है यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें 5 है, 4 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कोमा 4 लगा लेंगे, 2 3, उसके बाद 4 आएगा हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसमें 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कोमा 7 हमारा 8 एलिमेंट बचेगा, 8, उसके बाद 9 भी नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर 9 भी अचीव हो जाएगा, कोमा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास, यानी यहाँ पर हमारे पास अचीव हो गए हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इनके सबके हमारे पास ये यहाँ पर ये अचीव हो गए हैं। अब इनमें यूनियन अचीव करना है, तो यूनियन क्या होगा इनका, तो सिंपली है, इनके बीच में हमने यूनियन का निशान लगा रखा है, तो हम डायरेक्टली इनका यूनियन निकाल लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू होगा, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अंक एक बार लिख लीजिए, कोई से अंक लिख लेते हैं हम ही लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। अब नेक्स्ट में कौन से अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको लिख लीजिए, 4 6 8। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी के तौर पे। तो बस जो है इनको थोड़ा आप एक सिस्टम के रूप में लिख लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 3, जो इनका मतलब हमारा एक क्रम वाइज लिख लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद यहाँ पर 5 आता है, 5 के बाद यहाँ पर 6 आता है, 6 के बाद यहाँ पर 7 आता है, तो सिस्टम से लिख लिए 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे प्रूफ हो रहा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं यस इट इज वेरीफाइड, यह सिद्ध है, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव्ड, ये प्रूव्ड होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।